क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि एक मूक बल है जिसकी कोई कीमत नहीं है, किसी विशेष प्रतिभा की आवश्यकता नहीं है और आज आपके जीवन को पुनर्गठित करना शुरू कर सकता है। लेकिन यह कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन अनदेखा करते हुए बिताते हैं। यह कोई नया तरीका नहीं है, यह कोई गुप्त तकनीक नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो इतिहास के सबसे बड़े आर्षी जानते थे कि आधुनिक तंत्रिका विज्ञान साबित हो रहा है, और जिसे आपने शायद महसूस किया है लेकिन कभी भी जानबूझकर, गहरे और लक्षित तरीके से नहीं। मैं कृतज्ञता के बारे में बात कर रहा हूं, रोजमर्रा की जिंदगी का स्वचालित धन्यवाद नहीं। मैं एक जीवित शक्ति के रूप में, एक आवृत्ति के रूप में, उस कुंजी के रूप में कृतज्ञता के बारे में बात कर रहा हूं जो वास्तव में वही अनलॉक करता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। शांति, बहुतायत, हल्कापन और अपने स्वयं के जीवन के सर्वश्रेष्ठ के साथ संबंध। इस वीडियो में आप एक संपूर्ण ध्यान जिएंगे जो आपको श्वास, हृदय सक्रियण, पुष्टि और विजुअलाइजेशन के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा, कदम दर कदम, इस तरह से जो उन लोगों के लिए भी काम करता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया है। लेकिन शुरू करने से पहले, यदि आप अभी तक एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी सदस्यता लें और घंटी सक्रिय करें। हर हफ्ते नया ध्यान, वास्तविक परिवर्तनकारी सामग्री आपके पास आ रही है और आप जो आ रहा है उसे मिस नहीं करना चाहते हैं। आइए शुरू करें। कृतज्ञता दीवार पर फ्रेम की जाने वाली एक सुंदर अवधारणा नहीं है, यह एक वास्तविक जीवित ऊर्जा है जो हर चीज को छूती है और बदल देती है। मेरे साथ सोचो, क्या आपके पास कभी उन दिनों में से एक था जब आप बिना किसी स्पष्ट कारण के अच्छे मूड में उठे थे और अचानक सब कुछ बहने लगा? क्या यातायात इतना परेशान नहीं था, लोग दयालु लग रहे थे, चीजें लगभग चमत्कारिक रूप से जगह में गिर गईं? खैर, यह कोई संयोग नहीं था, यह आपका कंपन आपके पक्ष में काम कर रहा था। जब आप अपने दिल में कृतज्ञता की इस वास्तविक भावना को ले जाते हैं, तो आप एक आवृत्ति का उत्सर्जन करते हैं जिसे ब्रह्मांड पहचानता है और प्रतिक्रिया करता है जो आप महसूस कर रहे हैं। यह ऐसा है जैसे आप किसी अलग रेडियो स्टेशन पर ट्यून करते हैं और अचानक संगीत पूरी तरह से बदल जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसे महसूस करने के लिए सही जीवन की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप उस ऊर्जा को अभी चुन सकते हैं जहां आप हैं। बहुत कम लोगों को एहसास है कि कृतज्ञता एक मूक चुंबक की तरह काम करती है जो आपकी वास्तविकता में और अधिक आकर्षित करती है, जिसे आप एक आशीर्वाद के रूप में पहचानते हैं। नेपोलियन हिल, हू थिंक्स गेट्स रिच, ने पहले ही कहा था कि मानसिक स्थिति सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है और कृतज्ञता वास्तव में सबसे उपजाऊ मानसिक स्थिति है जो मौजूद है। यह डर को दूर करता है, कमी को दूर करता है और आपके जीवन में वास्तव में प्रवेश करने के लिए, प्रचुरता के लिए जगह बनाता है। हम भ्रम या जादुई सोच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे अभ्यास के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी मुद्रा, आपकी धारणा और परिणाम स्वरूप आपकी पसंद और परिणामों को बदल देता है। हर बार जब आप किसी आशीष को स्वीकार करते हैं, तो चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना लगे, आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं, मुझे यह और चाहिए। और ब्रह्मांड हमेशा अपने कंपन के प्रति सच्चा है, प्रतिक्रिया करता है। लेकिन वास्तव में इस शक्ति तक पहुंचने के लिए पहला कदम सही परिस्थितियों का निर्माण करना है, और यही वह है जो हम अब एक साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए इस अनुभव के लिए सही वातावरण बनाएं, क्योंकि जिस तरह आप सूखी पत्थरीली मिट्टी में बीज नहीं बोते हैं, उसी तरह आप गंदगी और भीड़ के बीच शांति और कृतज्ञता के गहरे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। एक शांत जगह खोजें। यह आपका शयन कक्ष, एक बालकनी, लिविंग रूम का एक कोना हो सकता है। जो मायने रखता है वह यह है कि आप सुरक्षित महसूस करें और कुछ मिनटों के लिए रुकावटों से दूर रहें। अपने सेल फोन सूचनाओं को बंद करें। आसपास के किसी को भी बताएं कि आपको इस समय की आवश्यकता है और इस क्षण को अपने प्रति एक पवित्र प्रतिबद्धता के रूप में मानें। आराम से बैठें या लेट जाएं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें, लेकिन कठोर न हो। कल्पना करें कि एक नरम रेखा आपको अपने सिर के शीर्ष पर हल्के से खींचती है। आपकी रीढ़ को प्राकृतिक तरीके से खींचती है। वह अपने हाथों को
अपने घुटनों पर या अपने दिल पर रखता है, धीरे से अपनी आंखें बंद करता है और अपने शरीर में जो भी तनाव ले जा रहा है उसे छोड़ना शुरू कर देता है। यह आपका क्षण है, आपका स्थान है, एक ऐसी दुनिया में आपका पवित्र विराम है जो कभी नहीं रुकता। अब यह शरीर के प्रत्येक भाग को धीरे धीरे आराम देता है। पैरों से शुरू होता है और धीरे धीरे सिर के शीर्ष तक अपना काम करता है, जैसे कि आप एक कुर्सी में पिघल रहे हों, परत दर परत। उसे लगता है कि उसके कंधे स्वाभाविक रूप से गिर रहे हैं, उसका जबड़ा ढीला हो गया है, उसके हाथ उसकी गोद में हल्के से वजन करते हैं। यदि कोई विचार आपको विचलित करने की कोशिश करता प्रतीत होता है, और यह होगा, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं, इसके साथ लड़े नहीं, बस देखें और इसे गुजरने दें, जैसे बादल नीले आकाश को पार करते हैं। विरोध न करने का यह सरल इशारा अपने आप में उपस्थिति और आत्मकरुणा का एक रूप है। बहुत से लोग यह सोचकर ध्यान छोड़ देते हैं कि वे सोचना बंद नहीं कर सकते, लेकिन लक्ष्य कभी भी अपने दिमाग को खाली करना नहीं था। यह सीखना था कि इसके द्वारा घसीटा नहीं जाए। आप यहां गहरी ग्रहणशीलता की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, जहां कृतज्ञता की ऊर्जा को फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन मिलेगी। और जब शरीर विश्राम में होता है और मन शांत होता है, तो सांस के साथ कुछ बहुत ही खास होने लगता है। और ठीक यही वह जगह है जहां हम अब जा रहे हैं। सांस आपकी बाहरी दुनिया और आपकी आंतरिक दुनिया के बीच सबसे सीधा पुल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमेशा उपलब्ध है, पूरी तरह से मुफ्त आपके इसे याद रखने की प्रतीक्षा कर रहा है। वह अपनी नाक के माध्यम से गहरी सांस लेने से शुरू करता है, बहुत धीरे धीरे, मानसिक रूप से 4 तक गिनता है। एक पल के लिए हवा को पकड़ो और इसे अपने मुंह से शांति से छोड़ता है। 6 तक गिनता है। आप महसूस करते हैं कि आपका पूरा शरीर इस सरल इशारे पर कैसे प्रतिक्रिया करता है, जैसे कि प्रत्येक कोशिका आपके साथ राहत के साथ आहें भरती है। प्रत्येक श्वास के साथ कल्पना करें कि आप प्रकाश, शांति और नई ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं, और प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ कि आप वह सब छोड़ रहे हैं जो अब काम नहीं करता है। तनाव, भीड़, चिंता, दिन का वजन। वह इस चक्र को स्नेह के साथ, बिना जल्दबाजी के, सांस को अपनी प्राकृतिक लय खोजने देता है, एक कोमल लहर की तरह जो सहजता से आती और जाती है। आप महसूस करते हैं कि आपका चेहरा नरम हो गया है, आपकी आंखें आपकी बंद पलकों के पीछे आराम करती हैं, आपका माथा किसी भी भौहें से छुटकारा दिलाता है जो आपको देखे बिना वहां थी। यह सचेत श्वास है, रूप में सरल, प्रभाव में गहरा। अब यह ध्यान मन पर ले जाता है, जो अक्सर हमारे शरीर में सबसे तनावपूर्ण जगह होती है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। कल्पना कीजिए कि प्रत्येक त्वरित विचार प्रत्येक सांस छोड़ने के साथ गति खो देता है, एक कार की तरह जो धीरे से ब्रेक लगाती है जब तक कि वह एक शांत और सुरक्षित जगह पर नहीं रुक जाती। कंधे, जो अभी भी करने की जरूरत है, हर चीज का अदृश्य भार उठाते हैं, रास्ता देना शुरू कर देते हैं। उन्हें गिरने दें, सचमुच, प्रत्येक सांस के साथ थोड़ा और। तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान ने साबित कर दिया है कि कुछ ही मिनटों की गहरी, सावधानीपूर्वक सांस लेने से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, कम हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है। आपके शरीर का आराम और उपचार मोड यही है। आप सिर्फ आराम नहीं कर रहे हैं, आप सचमुच अपने जीव विज्ञान को स्वास्थ्य, संतुलन और ग्रहणशीलता की स्थिति में पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं। और यह इस अवस्था में है, एक नरम शरीर और एक शांत दिमाग के साथ, कि आपकी छाती के ठीक केंद्र में कुछ असाधारण जागृत होने के लिए तैयार है। धीरे धीरे सांस लेते रहे, क्योंकि अगला कदम आपको आश्चर्यचकित कर देगा। अपनी आंखें बंद रखते हुए और अपनी सांस को सुचारू रखते हुए, मैं चाहता हूं कि आप अपना सारा ध्यान अपनी छाती के केंद्र में लाएं। शारीरिक, हृदय पर नहीं, बल्कि उस सटीक बिंदु पर जहां आप वास्तव में चीजों को महसूस करते हैं, जहां भावना रहती है, जहां जीवन सबसे अधिक तीव्रता से धड़कता है। वह उस जगह पर थोड़ी रोशनी की कल्पना करना शुरू कर देता है। सुनहरा, नरम, गर्म, एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की नाजुक लौ की तरह। यह सही होना जरूरी नहीं है,
यह शुरू से ही तीव्र नहीं होना चाहिए, इसे बस वहां वर्तमान जीवित होना चाहिए। प्रत्येक श्वास के साथ यह प्रकाश ऊर्जा की सांस प्राप्त करता है और थोड़ा उज्जवल, थोड़ा गर्म हो जाता है। आपकी छाती के माध्यम से धीरे धीरे फैलता है। वह उस गर्मी को महसूस करता है जो वह विकीर्ण करती है। यह जलने वाली आग की गर्मी नहीं है, बल्कि उस आलिंगन की गर्मी है जो सब कुछ ठीक लगती है। यह केंद्र जिसे आप अभी सक्रिय कर रहे हैं वह है जिसे कई आध्यात्मिक परंपराएं हृदय चक्र कहती हैं, और हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के विज्ञान ने पहले ही प्रदर्शित कर दिया है कि हृदय एक वास्तविक औसत दर्जे का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्सर्जित करता है जो इसके चारों ओर सब कुछ प्रभावित करता है। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा जागृत कर रहे हैं जो हमेशा से रही है। श्वास के प्रत्येक चक्र के साथ यह प्रकाश बड़ा होता जाता है, अधिक जोश के साथ स्पंदित होता है और कृतज्ञता के रंग के साथ आपके भीतर सब कुछ रंगना शुरू कर देता है, जो अगर इसका रंग होता तो यह बिल्कुल चमकदार सोना होता जिसकी आप अभी कल्पना कर रहे हैं। ध्यान दें कि स्तन कैसे हल्का महसूस करता है। जकड़न की भावना जो अक्सर वहां रहती है कैसे घुलने लगती है। यह कार्रवाई में कृतज्ञता की ऊर्जा है, अनलॉक करना, खोलना, प्रचुरता और शांति के लिए निर्बाध रूप से प्रवाहित होने के लिए जगह बनाना। यह प्रकाश उन सभी अच्छाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जो आपके जीवन में पहले से मौजूद हैं, और उन सभी अच्छाइयों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं जो अभी भी रास्ते में हैं, पहचाने जाने और प्राप्त किए जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। जितना अधिक आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उतना ही अधिक वास्तविक होता जाता है, और उतना ही आपका पूरा शरीर प्यार और मान्यता की इस बढ़ी हुई आवृत्ति में ट्यून करता है। और अब जब यह केंद्र गर्म हो गया है, खुला है और कंपन कर रहा है, तो यह आगे जो आता है उसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे शब्द जो आपकी वास्तविकता को अंदर से बाहर तक बदलने की शक्ति रखते हैं, आपके दिल को गर्म करने और आपके सीने में सुनहरी रोशनी के साथ कृतज्ञता को आवाज देने का समय आ गया है। क्योंकि जब आप सच्चे इरादे से बोलते हैं या सोचते हैं तो शब्द अब केवल ध्वनियां नहीं रह जाते हैं और कंपन बन जाते हैं जिन्हें ब्रह्मांड उठाता है और प्रतिक्रिया करता है। यह सबसे मौलिक जीवन के लिए धन्यवाद देने से शुरू होता है। वह कहता है बहुत धीरे धीरे, प्रत्येक शब्द को महसूस करते हुए, मैं अपने जीवन के लिए आभारी हूं। इतना सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली। अब आप अपना ध्यान अपनी सांस पर ले जाते हैं, वह स्वचालित आंदोलन जो आपके सोते समय होता है। जब आप हंसते हैं, जब आप रोते हैं, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए भी धन्यवाद। मैं हर सांस के लिए आभारी हूं जो मुझे जीवित रखता है। यह तब आपके शरीर में जाता है, यह अविश्वसनीय संरचना जो आपको हर दिन ले जाती है, जो ठीक होती है, जो महसूस करती है, जो आपको उन लोगों को गले लगाने की अनुमति देती है जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं अपने शरीर के लिए आभारी हूं और यह मेरे लिए जो कुछ भी करता है उसके लिए। प्रत्येक प्रतिज्ञान को मन में उठने से पहले दिल में उतरना चाहिए। महसूस करें, न कि केवल सोचें। यह एक खाली बयान और एक बयान के बीच का अंतर है जो बदल जाता है। स्वास्थ्य के लिए इस कृतज्ञता का विस्तार करते रहें। जो कुछ भी हो, हमेशा कुछ न कुछ काम कर रहा होता है। पहचानने और जश्न मनाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। अपने परिवार के बारे में सोचें, जो लोग आपकी कहानी का हिस्सा हैं, जो आपका समर्थन करते हैं, आपको चुनौती देते हैं, आपको सिखाते हैं, और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद दें, जिनमें सबसे कठिन भी शामिल है, क्योंकि वे अक्सर वही होते हैं जो हमें सबसे अधिक विकसित करते हैं। वह अपने आसपास के लोगों को भी दैनिक आधार पर याद करता है। पड़ोसी, सहकर्मी, अजनबी जो लिफ्ट में मुस्कुराता था। प्रत्येक उपस्थिति की उसके जीवन की टेपेस्ट्री में एक भूमिका होती है। मैं उन लोगों के लिए आभारी हूं जो मेरी यात्रा का हिस्सा है। महसूस करें कि प्रत्येक प्रतिज्ञान के साथ दिल कैसे व्यापक रूप से खुलता है, कैसे सुनहरी रोशनी अधिक तीव्र, अधिक विस्तृत हो जाती है, जो आपके अस्तित्व के हर कोने को शांति और सकारात्मकता से भर देती है। कृतज्ञता की पुष्टि आत्मा के लिए उर्वरक की तरह है। जितना अधिक आप उनकी खेती करते हैं,
आपके जीवन की मिट्टी उतनी ही उपजाऊ हो जाती है। और उपजाऊ जमीन की बात करें तो कृतज्ञता का एक हिस्सा है जिससे ज्यादातर लोग बचते हैं, लेकिन जो परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक को वहन करता है जो मौजूद है। अब वह हिस्सा आता है जिसकी कुछ लोग कृतज्ञता ध्यान में उम्मीद करते हैं, और शायद यही कारण है कि यह इतना शक्तिशाली है। चुनौतियों के लिए धन्यवाद देना। यह सही है, कठिनाइयों के लिए, नुकसान के लिए, उन क्षणों के लिए जब जमीन उसके पैरों के नीचे गायब हो गई थी। यह धीरे से आपके द्वारा अनुभव की गई एक कठिन स्थिति को ध्यान में लाता है। कुछ ऐसा जो चोट पहुंचाता है, जो अनुचित लग रहा था, जिसने आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। अब इसे एक अलग कोण से देखें। इसने आपको क्या सिखाया? उसकी वजह से तुम कौन बन गए हो? आपने अपने आप में कौन सी ताकत खोजी है जो आपको कभी नहीं मिल पाती अगर सब कुछ आसान होता? दर्द से जो सीख आती है उसमें एक गहराई होती है जिसे कोई किताब, कोई पाठ्यक्रम और कोई बातचीत दोहरा नहीं सकती है। यह आत्मा में उकेरी गई है। और जब आप किसी चुनौती को देख सकते हैं और ईमानदारी से कह सकते हैं, मैं इसके लिए आभारी हूं, तो आप दर्द को कम नहीं कर रहे हैं, आप इसका कैदी बनने से इनकार कर रहे हैं। यह वास्तविक विकास है, वह प्रकार जो चरित्र को बदल देता है और स्थायी तरीके से कंपन बढ़ाता है। विक्टर फ्रैंकल, होलोकॉस्ट उत्तरजीवी और असाधारण के लेखक, अर्थ की खोज में कुछ ऐसा कहा जो इतिहास में चिह्नित किया गया है। मानव स्वतंत्रता का अंतिम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए किसी के दृष्टिकोण का चुनाव है, और चुनौतियों के लिए कृतज्ञता बस यही है, स्वतंत्रता का एक कट्टरपंथी विकल्प। आपके द्वारा पार की गई हर बाधा वास्तव में भेस में प्रशिक्षण था, आपको जीवन के उस स्तर के लिए तैयार कर रहा था जिसमें आपका पुराना संस्करण अभी तक रहने के लिए तैयार नहीं था। आपके जीवन की सबसे गहरी आशीषें अक्सर कठिनाई में, दर्द में, भ्रम में लिपटी हुई थीं, और केवल समय ने उस उपहार को प्रकट किया जो उस बदसूरत पैकेज के अंदर छिपा हुआ था। हर ठोकर के लिए, हर नई शुरुआत के लिए, हर बार आपको यह सुनिश्चित किए बिना उठना पड़ा कि क्या आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि आपने यह किया है और आप यहां हैं। यह सशक्तिकरण जो चुनौतियों ने आप में उत्पन्न किया है, वह ईंधन है, और जब उस ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है जिसे हम अभी लागू करने जा रहे हैं, तो परिणाम असाधारण होते हैं। खुले दिल और कृतज्ञता के साथ आशीर्वाद और चुनौतियों दोनों के लिए अब आप अगला कदम उठाने के लिए एकदम सही स्थिति में हैं। उस प्रचुरता की कल्पना करना जो पहले से ही आपके जीवन में आ रही है। वह अपनी आंखें थोड़ी और धीरे से बंद करता है और कल्पना करता है उसके चारों ओर एक सुनहरी और चमकदार ऊर्जा एक शांत झील पर लहरों की तरह फैल रही है। अवसर की लहरें, खुशी की, सफलता की, शांति की, सभी स्वाभाविक रूप से और तरल रूप से उसकी ओर बढ़ रही हैं। छवि को मजबूर न करें, इसे व्यवस्थित रूप से उभरने दें, एक सपने की तरह जो तब प्रकट होता है जब मन शांत और ग्रहणशील होता है। ठोस स्थितियों की कल्पना करें, वह अवसर जिसका आप अपने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए इंतजार कर रहे थे, वह महत्वपूर्ण बातचीत सर्वोत्तम संभव तरीके से हो रही है। आपके जीवन में आने और बसने वाली वित्तीय हल्कापन की भावना। जितना अधिक विवरण आप उस विजुअलाइजेशन में जोड़ते हैं, रंग, संवेदनाएं, गंध, भावनाएं, यह आपके मस्तिष्क के लिए उतना ही वास्तविक हो जाता है, जो सचमुच एक वास्तविक से एक स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभव को अलग नहीं करता है। यह रहस्यवाद नहीं है, यह शुद्ध तंत्रिका विज्ञान है। अब यह इस दृष्टि को और भी अधिक विस्तारित करता है। कल्पना करें कि आप हर दिन पूर्ण स्वास्थ्य में जागते हैं, ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, ऐसे काम कर रहे हैं जिसका अर्थ है उन लोगों के हल्केपन के साथ जी रहे हैं जो जानते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। वह इस दृश्य की खुशी को महसूस करता है, किसी दूर और असंभव के रूप में नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज के रूप में जो पहले से ही वास्तविक बनने की प्रक्रिया में है, जैसे एक बीज जो पहले से ही लगाया जा चुका है और पृथ्वी के नीचे चुपचाप अंकुरित हो रहा है। प्रचुरता पैसे तक सीमित नहीं है, यह जीवंत स्वास्थ्य, वास्तविक रिश्ते, गुणवत्ता समय, पूर्ण उपस्थिति, आंतरिक शांति है
जिसे कोई बाहरी परिस्थिति चुरा नहीं सकती है। और आप जानते हैं कि इससे अधिक आकर्षक क्या है? जितना अधिक आप कृतज्ञता के साथ कल्पना करते हैं, चिंता या निराशा के साथ नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की शांत निश्चितता के साथ जो पहले से ही जानता है कि आप प्राप्त कर रहे हैं, उतना ही आप अपने कार्यों, अपने शब्दों और अपनी पसंद को इस वास्तविकता के साथ संरेखित करते हैं जो आप बना रहे हैं। विजुअलाइजेशन कार्रवाई को प्रतिस्थापित नहीं करता है, यह इसे बढ़ाता है। और अब जब इस ऊर्जा का आह्वान किया गया है और आपके चारों ओर कंपन कर रहा है, तो कुछ और भी असाधारण होने वाला है। वह अब महसूस करती है कि कैसे कृतज्ञता की ऊर्जा जो उसके दिल के केंद्र में पैदा हुई थी, अब केवल उसके सीने में फिट नहीं होती है। वह विस्तार करना चाहती है, वह अति प्रवाह करना चाहती है, वह अपने आसपास की हर चीज और हर किसी को छूना चाहती है। कल्पना कीजिए कि यह सुनहरी रोशनी आपकी बाहों के माध्यम से फैल रही है, आपकी उंगलियों तक पहुंच रही है। अपने पेट, अपने पैरों के नीचे जाना, अपने पैरों तक पहुंचना, गर्दन के ऊपर जाना, चेहरे को भरना, सिर के ऊपर से एक प्रकाश स्रोत की तरह बाहर आना जो धीरे धीरे हर जगह बहता है। अब यह आपके शरीर की सीमाओं से परे चला जाता है और आपके आसपास के वातावरण को भरना शुरू कर देता है। वह कमरा जहां आप हैं, दीवारें, छत, फर्श, सभी शांति, प्रचुरता और सकारात्मकता के इस कंपन में नहाए हुए हैं जो आपने अंदर से बाहर उत्पन्न किया है। यह सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, यह इस बात का एक वफादार प्रतिनिधित्व है कि जब कोई व्यक्ति कृतज्ञता और प्रेम की गहरी स्थिति में प्रवेश करता है तो ऊर्जावान रूप से क्या होता है। आप सचमुच प्रकाश का एक बिंदु बन जाते हैं जो आपके आसपास के क्षेत्र को विकीर्ण और परिवर्तित करता है, लोगों, स्थितियों और संभावनाओं को प्रभावित करता है जिन्हें आप अभी तक देख भी नहीं सकते हैं। और यहां इस अभ्यास के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक है सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है हमेशा बिना किसी अपवाद के। जितना अधिक आप कृतज्ञता, प्रकाश और उपस्थिति के इस कंपन का विस्तार करते हैं, उतना ही आप चमत्कारों के लिए, सार्थक मुठभेड़ों के लिए, उन अवसरों के लिए एक प्राकृतिक चुंबक बन जाते हैं जो कहीं से भी आते हैं, लेकिन जो वास्तव में आपके द्वारा उत्सर्जित की जा रही आवृत्ति की ओर आकर्षित हुए हैं। यह ऐसा है जैसे आपने अपने जीवन के एंटीना को उन संकेतों को लेने के लिए समायोजित किया है जो पहले किसी का ध्यान नहीं गए थे, क्योंकि आपकी आवृत्ति उन पर ट्यून नहीं की गई थी। जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे लगातार आश्चर्यजनक परिवर्तनों की रिपोर्ट करते हैं। रिश्ते जो ठीक होते हैं, दरवाजे जो खुलते हैं, समाधान जो पुरानी समस्याओं के लिए दिखाई देते हैं। एक बढ़ती हुई भावना है कि जीवन उनके पक्ष में साजिश कर रहा है। और आप जानते हैं कि इससे अधिक सुंदर क्या है? आपके द्वारा विस्तारित ऊर्जा सिर्फ आप में नहीं है, यह आपके आसपास के लोगों को छूती है, पर्यावरण को ऊपर उठाती है, अधिक प्रकाश और कम वजन वाली दुनिया में योगदान देती है। आप लगभग उस यात्रा के अंत में हैं और बंद होने से यह सब उस तरह से सील हो जाएगा जिसे आप हर दिन दोहराना चाहेंगे। धीरे धीरे दुनिया की सारी कोमलता के साथ आप अपनी जागरूकता को अपने शरीर में वापस लाना शुरू करते हैं। आप फर्श पर अपने पैरों के कोमल वजन को महसूस करते हैं, उस सतह की बनावट जहां आप बैठे हैं या लेटे हुए हैं। हवा आपके नथुने से अंदर और बाहर एक हल्केपन के साथ चलती है जिसे आपने लंबे समय से महसूस नहीं किया होगा। वह अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों को धीरे से हिलाता है जैसे कि वह एक बहुत अच्छे सपने से जाग रहा हो, क्योंकि एक तरह से ठीक यही हो रहा है। एक आखिरी गहरी सांस लें, अपनी छाती को पूरी तरह से भरें और एक लंबी और संतुष्ट आह के साथ निकलता है। तनाव के किसी भी अवशेष को छोड़ देता है जो अभी भी शरीर के किसी कोने में छिपा हुआ है। जब वह तैयार महसूस करता है तो वह बहुत धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, प्रकाश को थोड़ा थोड़ा करके अंदर आने देता है, जैसे कि एक सुबह जो शांति से भोर होती है। आप अपने चारों ओर नई आंखों से देखते हैं, क्योंकि अब आप वही व्यक्ति नहीं हैं जो आपने कुछ मिनट पहले अपनी आंखें बंद की थीं। कुछ बदल गया है, कुछ खुल गया है। आपके भीतर कुछ ऐसा लगाया गया है जो पहले से ही आपके पक्ष में चुपचाप काम करना शुरू कर दिया है। और इसे अपने तक ही रखें।
कृतज्ञता ही एकमात्र शक्ति है जो आपके कंपन को तुरंत बदल देती है, और जब कंपन बदलता है तो वास्तविकता के पास इसके साथ बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। कल नहीं, अब से 1 महीने बाद नहीं, बल्कि अभी, इसी क्षण जब आप जीवन को डर की आंखों के बजाय दिल की आंखों से देखना चुनते हैं। हर बार जब आप इस ध्यान का अभ्यास करते हैं तो यह गहरा, अधिक प्राकृतिक, अधिक शक्तिशाली हो जाता है, एक मांसपेशी की तरह जो प्रत्येक कसरत के साथ मजबूत हो जाती है। उन दिनों में जब सब कुछ बहुत भारी लगता है, उन दिनों में जब कृतज्ञता असंभव लगती है, यह ठीक उन दिनों होता है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है और सबसे परिवर्तनकारी होता है। अब आपके पास अपनी ऊर्जा बढ़ाने, आशीर्वाद आकर्षित करने और कभी भी कहीं भी अपने सर्वश्रेष्ठ स्वयं के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक वास्तविक, सुलभ और निःशुल्क उपकरण है। ब्रह्मांड आपके इस संस्करण की प्रतीक्षा कर रहा था, वर्तमान, आभारी और उन सभी अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए खुला जो हमेशा आपका रहा है। आप यहां तक आ गए हैं और यह पहले से ही इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन हैं और आप क्या खोज रहे हैं। मेरे साथ सोचो, आप एक व्यक्ति के रूप में इस वीडियो में गए थे और अब कुछ मिनट बाद आप में कुछ अलग तरह से सांस ले रहा है, अलग तरह से महसूस कर रहा है, अलग तरह से देखा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह कृतज्ञता है जो यह हमेशा करता है जब आप इसे अनदेखा करना बंद कर देते हैं और इसे वास्तविक रूप से उपयोग करना शुरू करते हैं। जब जीवन आसान हो जाता है तो बड़ा मोड़ नहीं आता। यह तब होता है जब आप उस आवृत्ति को बदलते हैं जिसके साथ आप उस जीवन को देखते हैं जो आपके पास पहले से है और आपने अभी अभी वह कदम उठाया है। दूर के भविष्य में नहीं, अभी, यहां, इस क्षण में। हर बार जब आप इस ध्यान पर वापस आते हैं तो यह गहरा हो जाता है। हर सुबह आप उठते हैं और किसी और चीज से पहले आभारी होने का कारण ढूंढते हैं। आप सक्रिय रूप से अपने दिन के माहौल का चयन करेंगे और ब्रह्मांड हमेशा की तरह वफादार जवाब देगा। उस अनुभव को यहां मरने न दें। यह आपकी सुबह में, आपके रिश्तों में, चुनौतियों का सामना करने के तरीके में कृतज्ञता लेता है। वह इसे एक जीवन शैली में बदल देता है और देखता है अपनी आंखों से उसकी वास्तविकता आगे बढ़ने लगती है। अब यदि इस वीडियो ने आपके लिए कोई वास्तविक मूल्य उत्पन्न किया है, यदि आपने यहां हल्का, अधिक वर्तमान, कुछ ऐसा जो आपके दिल में रहता है, तो यहां टिप्पणियों में एक शब्द, एक वाक्यांश जो आपने महसूस किया उसे छोड़ दें। यह सरल इशारा चैनल को बढ़ने में मदद करता है और इस ऊर्जा को अधिक लोगों तक ले जाता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। और यदि आपने अभी तक बुद्ध चैनल की ऊर्जा की सदस्यता नहीं ली है तो यह समय है। सदस्यता लें पर क्लिक करें, अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते एक नया ध्यान आ रहा है और उनमें से प्रत्येक को सावधानी से, इरादे से और आपको ध्यान में रखते हुए किया गया था। अगली बार तक बहुत सारी रोशनी, ढेर सारी कृतज्ञता और ढेर सारी ऊर्जा के साथ।